बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, कुछ लोग समझ रहे थे कि इमरान ख़ान बुज़दिल हो गया है और उससे इक़्तिदार का लालच है, लेकिन इमरान ख़ान साहब के एक फ़ैसले ने कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को ये समझ आई कि इमरान ख़ान ना तो इक़्तिदार का भूखा है और ना ही वो जो है बुज़दिल हो गया है, बल्कि वो एक शेर की मानद धाड़ा है और वो सामने खड़ा है सबके कि जिसने भी उसके साथ बेवफाई करनी है वो सामने आ जाए। नाज़रीन, पहले कुछ थोड़ी सी बातें करूँगा, लेकिन असल ख़बर जो है वो ये है कि अब इमरान ख़ान साहब को इत्तेहादियों ने एक बार फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो सोया हुआ था और अचानक इमरान ख़ान साहब के बयान के बाद वो जाग गया, पीडीएम के मामले पर वो खामोशी इख्तियार रखेगा, क्योंकि चाहे उनके घर में आके कोई ईंटें बरसा जाए, कोई उनके घर के बाहर एहतजाज भी करके चला जाए, वो खामोश रहेंगे। लेकिन अब सोया हुआ इलेक्शन कमीशन जाग गया है, लेकिन किस वजह से जाया है, इसमें भी एक मुनाफिकाना जो किरदार है वो सामने आया है। इमरान ख़ान साहब की बात का नोटिस तो लिया है, साथ में ही उसने एक और जो चाल चली है उससे यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन दोगली पॉलिसी अपना रहा है। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान ख़ान साहब के इत्तेहादियों की कि इत्तेहादियों ने क्या इमरान ख़ान साहब के आगे शराइत रखी हैं। तो MKM की जानिब से ये सामने आ रहा है और अब ये मुसद्दका भी हो गया है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन का जो ओहदा है वो मांग लिया है और उन्होंने कहा है कि सेनेट में अब देखें कि इनकी क्या वक़्त है, कितने इनके सेनेटर हैं और ये इतना बड़ा ओहदा मांग रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान क्या करे, इनके बग़ैर वो जो है आगे उसको सेनेट में जनाब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते उनका। अब उन्होंने मांगा है डिप्टी चेयरमैन का ओहदा और वो कह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन और 2 वज़ारतें हमारे साथ जो वादा किया गया था वो हमें दे दी जाएं, हम इमरान ख़ान साहब के साथ चलेंगे। लेकिन आपको पता है कि उनकी मजबूरी भी है MKM की, वो साथ चल भी रही है, लेकिन साथ में ब्लैकमेलिंग भी साथ रखती है। और अब देखना यह है कि इमरान ख़ान साहब कितना इनके सामने ब्लैकमेल होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 12 या 13 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। उसके बाद जो है सूरत हाल वाज़ेह होगी और मुझे लग रहा है कि इमरान ख़ान साहब शायद ना दें MKM को, लेकिन MKM ने अपना जो है वो एक बार फिर रंग दिखाया है, उनसे डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांगा है। इसी तरह से जो पंजाब के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो चौधरी बरादरान हैं वो ये चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अपोजिशन कोई अदम एतमाद की तहरीक लेकर आती है तो उन्होंने इमरान ख़ान साहब को कहा है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए मुझे नामज़द करें। और ये बड़ी एक ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है। और चौधरी परवेज़ इलाही भी एक वज़ीर-ए-आला पंजाब के ताकतवर एक उम्मीदवार हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर वज़ारत-ए-आला का जो है मनसब दिया जाए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कर चुकी है परवेज़ इलाही को इस चीज़ के ऑफ़र, क्योंकि ज़रदारी दौर में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं परवेज़ इलाही। इस हवाले से जो है नून लीग की जो मरीम नवाज़ हैं वो कह रही हैं कि नहीं, परवेज़ इलाही साहब को नहीं बनाना चाहिए अभी। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि बना देना चाहिए। इमरान ख़ान साहब को कमज़ोर करना है तो पहले सूबों से कमज़ोर करें फिर आगे चलें। लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि तहरीक अदम एतमाद इतनी आसानी से नहीं आ सकती और इन तिलों में इतना तेल नहीं है, नून लीग में इतनी जुरत नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो है वो तहरीक सामने लेकर आएँ। और इस हवाले से इमरान ख़ान साहब ने भी जो है उस्मान बुज़दार को हदायत जारी की हुई हैं और कहा है कि आपने परेशान नहीं होना, डट के खड़े रहना है। इमरान ख़ान साहब ख़ुद एक अपनी ज़िंदगी का बड़ा एक जो है वो सियासी ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन आपके सामने है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को भी कहा है कि आपने घबराना नहीं है। अब इमरान ख़ान साहब ने क्या बताया है वो बड़ा फ़ैसला, तहलका खेज़ फ़ैसला है कि अगर इमरान ख़ान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शिकस्त होती है, पहली बात तो यह है कि ये नामुमकिन लग रहा है कि ये हो जाए। और कुछ दोस्तों ने सवालात भी किए कि क्या अपोजिशन जो है जो दौड़ गई है, और एक हमारे दुबई से दोस्त हैं उन्होंने कहा दौड़ी नहीं है, नस गई है। और अफसोस इस बात का है कि जो अपोजिशन भागी है वो अपने आशना के साथ नहीं भागी, बग़ैर आशना के भागी है। तो मुझे बड़ी हंसी आई। इसके साथ साथ जनाब जो इमरान ख़ान साहब सामने आए हैं, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करते और एक लोग ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन नहीं जा रही, तो इसका क्या मकसद है, क्या ये आइनी हो जाएगा। और एक जो है मेंटल केस है जो डॉक्टर दानिश, जिसका लगता है कि अब जो है टांका फिट हो गया है पीडीएम वालों के साथ। उनकी ट्वीट्स देखें तो इंसान उन्हें डॉक्टर नहीं कहे बल्कि जाहिल कहे। वो डॉक्टर
अजीब किस्म के ट्वीट करता रहता है और कभी कहता है कि ये आइनी इजलास नहीं है और कभी कहता है कि 91(7) के तहत ये बुलाया है तो ये गैर आइनी हो जाता है। और भाई मेरे बात ये है कि ये 91(7) के तहत ही बुलाना था और ये एक कानूनी इजलास है जिसमें इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। जो इन्हें वोट नहीं देगा वो नाअहल हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने एक ख़त भी लिखा है अपने पार्टी अरकान को और उन्होंने कहा है कि 12:15 पर सब अंदर हों कौमी असम्बली के, जो नहीं आएगा दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद ये उनको चैलेंज किया जाएगा, उनकी पार्टी रुकनीत जो है फारिग कर दी जाएगी। बतौर चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये ख़त लिखा है और ये भी मीडिया में मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन 12:15 पर इमरान खान ने खुद हदायत जारी किया कि सब ने आपने वहाँ मौजूद होना है। अगर अब PDM नहीं आती जो दौड़ गई है, जिन्होंने तमाम उन वजीफ़ा खोरों का बयानिया ज़बरदस्त कर दिया है और कहा है कि तुम लोग जितने मर्ज़ी बयानिया बनाते रहो, अपोजिशन आपकी फिर नाक लगवाएगी। और जो कहते थे कि अदम एतमाद आ रहा है, इमरान खान साहब बातें कर रहे थे, आज जब मौका आया तो वो लोग जो है वो जूतियों के बगैर ही भाग गए हैं। और ये ख्वाजा अली साहब का फ़िक्रा है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अपोजिशन इतनी तेज़ी के साथ दौड़ी है कि जूतियाँ भी उन्होंने उठाई और वो भाग गई है। अब इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके बगैर भी हासिल कर सकते हैं और उन्हें मिल जाएंगे। इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है वो ये प्लान क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे शिकस्त होती है, अगर मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ तो मैं इससे ज़्यादा भारी अक्सरियत के साथ वापस आऊँगा। अभी मेरे पास जो है अक्सरियत नहीं है और आपके सामने है वो बेचारा ब्लैकमेल होता रहता है, कभी चौधरियों को हाथों, कभी जो है MKM के हाथों, कभी वो GDA के हाथों और कभी छोटे से छोटा MP MNE भी आके इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करके निकल जाता है। इसलिए कि हुकूमत में अददी अक्सरियत नहीं है और इस सिस्टम को भी चलाना है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत भी आगे लेके जानी है और अवाम का एतमाद है। लेकिन इमरान खान साहब का ये बयान है ये बड़ा मायने खेज़ है। एक तो बयान जो उन्होंने कल दिया कि मैं लोगों को सड़कों पर निकाल के दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे लोग सड़कों पर निकलते हैं, और ये भी जो आज बयान दिया कि जनाब मैं इससे ज़्यादा अक्सरियत लेकर आऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, अवाम पे भी कॉन्फिडेंस है और वो अक्सरियत के साथ जब आएंगे तो इससे ज़्यादा वो हमारे दोस्त हैं एक, वो कहते हैं लीथल हो जाएंगे, मुहल्लिक हो जाएंगे अपोजिशन के लिए, अपनों के लिए तो नहीं, अपनों के लिए तो वो हमेशा जो है शीर शक्कर होते हैं। अब ये सारा मामला हो गया नाज़रीन, PDM का भी आपको पता चल गया कि वो दौड़ गई है और वो जब एक मौका आया उनको अपनी स्ट्रेंथ शो करने का, जो कहते थे कि मरियम कहते थे कि टिकट की बुनियाद पे जो है इन लोगों ने हमें वोट दिया है, आज वो लोग जो हैं कहाँ हैं, क्योंकि मरियम का तो फिर बयानिया ख़त्म हो गया। अब फजल रहमान का बयान बड़ा जो है वो एक नफ़रत अंगेज़ भी है और एक चालू किस्म का बयान है। फजल रहमान ने इजलास किया PDM का, वहाँ पे इत्तफाक हुआ। असल में ये शरारत जो है ये जरदारी की शरारत है। उसने कहा था कि आपने इजलास में जाना, तो इनको फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं है कि ये गोंगलू जैसा बंदा, इसको कुछ समझ नहीं है कि सियासत होती क्या है। ये जरदारी को भी बताते कौन हैं, जो उनके साथ आइनी माहिरीन हैं, उनके कानूनदान जो हैं, उन्हें वो सेनेटर भी बनवाता है। उन्होंने बताया कि आप ना करें ताकि आपके ऊपर बात भी नहीं आएगी और आपका एक फेस सेविंग भी हो जाएगी और अदम एतमाद में आपका दोबारा से जो है वो आप कर सकते हैं बाद में तक। अब आप कहेंगे कि हमने तो की नहीं थी। फजल रहमान कहता है कि जनाब हवाओं का रुख चेंज हो गया है और हमारे बहुत से दोस्त इस्लामाबाद में भी हैं, वो भी हवाओं के रुख के ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं और ये बात सही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, आया भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर डिफरेंस आया हो। और पिंडी इस्लामाबाद के ताल्लुकात के हवाले से इस मौके पर लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। जो एक सफ़ा था इमरान खान साहब का, एक पेज जिसे कहा जाता है, वो फाड़ने की बड़ी कोशिश की गई है और अभी तक उसमें लोग लगे हुए हैं। और इस मौके पर ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि लोग जो हैं वो कहें कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं ख़राब हो गए हैं। अप्स एंड डाउन, मैंने पहले भी कई बार उमर नाम साहब के साथ एक वीडियो की तो उसमें कहा था कि अप्स एंड डाउन तो आ सकते हैं, लेकिन वो मामला नहीं हो सकता कि आप कहें कि इमरान खान साहब को उठा के बाहर फेंक दें। अगर इमरान खान साहब से ये मामला होता तो वो बंदा सामने डट के ऐसे ना आता। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का मामला वो मैंने बताना था आपको। ये मुनाफिकाना आपको चाल बता दी आपको PDM की जो भाग गई है, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने जो सोया हुआ है उसने नोटिस कैसे लिया है। उसने अली हज़रत गिलानी की वीडियो को नोटिस ले लिया। ये पीपल्स पार्टी की कमल शोज़ब और फ़ारूक हबीब साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। फिर एक नैयर बुखारी ने दरख्वास्त दायर की है पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि
तहरीक इंसाफ जो है वो वोट खरीदती रही है। फिर एक केपी से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि केपी की वीडियो के ऊपर दरख्वास्त दायर की हुई थी पहले की, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब यानी कि एक उन्होंने जो है बात का बतंगा बढ़ा दिया है कि इधर से भी वीडियो ले ली, उधर से भी उसकी दरख्वास्त भी ले ली, 3-4 दरख्वास्त ले ली, यानी कि फ़ैसला नहीं आना। फैसला फिर वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 3-4 दरख्वास्तें ले ली हैं, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी और पीटीआई की भी। असल मुद्दा जो पूरी कौम देख रही थी वो तो था, आपने 2018 की इलेक्शन की जो रिगिंग हुई थी, जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, उसका पहले लेते नोटिस, अब नोटिस ले रहे हैं जब सारा खेल ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बैद नहीं है, बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है कि गिलानी नाअहल हो सकते हैं इस वीडियो की बुनियाद पे, जिसमें एक तो मरीम नवाज़ का बयान जो उन्होंने कहा कि टिकट के बुनियाद पे जो है वोट मिले हैं, दूसरा अली अजहर गिलानी जो पहली वीडियो तो नहीं जिसमें वो बात कर रहे हैं नासिर शाह से, उसमें पैसों का बात हो रही है और 5 करोड़ 10 करोड़ की बात, उसमें वो फंस सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी इर्तज़ा अहसन ने एक नई जो है, आपको पता है कि वो बहुत यूसुफ गिलानी की साइड ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी आपको सबूत देने होंगे, ये देने होंगे, वो देने होंगे, एडिटिंग ना हो, कट पेस्ट ना हो, बंदा जिसने बनाई है वीडियो वो आए, फिर कानूनी पेचीदगियाँ और लंबा खेल और फिर ये ठुस। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जितना ज़मीर जगाने की कोशिश की गई है हमारे दोस्तों की तरफ से, शायद कि इनको जो है वो इनका ज़मीर जाग जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब और इलेक्शन कमीशन सामने हैं और इमरान खान साहब को फ़ैसला करना होगा कि क्या वो इस सिलेक्शन कमीशन के साथ चल सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा से न्यूट्रल अंपायर के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।